पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उजाद है। तो यार भारत ने रातों रात 350 लाख करोड़ की कमाई और पूरी दुनिया में मचा दिया हड़कंप। अच्छा, देखते हैं वजह किस चीज में। यार ये मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया कि ये किस चीज में इसने भारत ने किया है, लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। तो पहले जल्दी से वीडियो वॉच कर लेते हैं, काउंट ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी अक्सर लोगों को उनके ही देश की जानकारी देने में काफी ज्यादा गुमराह कर देती है और लोगों के पास देश की जीडीपी को लेकर या कभी कभी देश के प्रधानमंत्री को लेकर बेतुके और बेबुनियाद अपडेट आ जाते हैं, जिस पर लोग विश्वास कर लेते हैं और अपने ही देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी आज की इस खास वीडियो में हम आपको ऑफिशियल इन्वेस्टिंग वेबसाइट के सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे कि असल में भारत की जीडीपी की हालत कैसी है, और इसी के साथ साथ वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसके तहत इजराइल और भारत के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील साइन हुई है, जिसके तहत इजराइल अपनी एक बेहद ही खास तकनीक भारत को ऑफर कर रहा है। तो जानेंगे इन दोनों ही खबर के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारी आज की पहली खबर भारत की जीडीपी से जुड़ी हुई है। हाल ही में अमेरिकन रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट को जारी करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन से ज्यादा रही है, और ये दावा भी किया गया है कि आने वाले 5 सालों में G20 में मौजूद सभी देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की होगी। लेकिन खुशखबरी सुनाने के साथ साथ मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में भारत को आगे मिलने वाली चुनौतियों के बारे में भी जिक्र किया है। मूडीज का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी के लेट लतीफे वाले रवैये का खामियाजा भारत की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ सकता है। इस रवैये से ब्यूरोक्रेसी की कुछ नाकामियों के बारे में उन्होंने बताया है, जैसे कि लाइसेंस हासिल करने में देरी, कारोबार शुरू करने की परमिशन, रेस्पॉन्स में डिले और प्रोजेक्ट की शुरुआत में देरी। इन सभी दिक्कतों के चलते फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अड़चने पैदा हो सकती है, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक डिजायर्ड डेस्टिनेशन के तौर पर भारत के आकर्षण को कम करेगा। अगर भारत ने अपनी ब्यूरोक्रेसी को लेट लतीफी को वक्त रहते ठीक नहीं किया तो आने वाले वक्त में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल भारत के टॉप ब्यूरोक्रेट्स इस इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में उनके कॉम्पिटिटिव डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया और वियतनाम के मुकाबले एक एफडीआई डेस्टिनेशन के तौर पर भारत के अट्रैक्शन को घटा रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की एक बड़ी यंग एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स, छोटे परिवारों की बढ़ती संख्या और अर्बनाइजेशन की वजह से आने वाले वक्त में सीमेंट और न्यू कार्स के लिए मांग बढ़ेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर सरकारी खर्च बढ़ने से स्टील और सीमेंट बिजनेस और नेट जीरो एमिशन से रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। इस रिपोर्ट में भारत के कुछ सेक्टर की जमकर तारीफ भी की गई है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने, टैक्स कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को बेहतर करने के सरकार के जो प्रयास हैं वो काफी ज्यादा सराहनीय है। दोस्तों, आसान भाषा में समझा जाए तो अमेरिका की रिसर्च एजेंसी ने भारत का आने वाला भविष्य पूरी तरीके से दिखा लिया है और बता दिया है कि भारत को किन क्षेत्रों में सफलता हासिल होगी और किन वजह से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। भारत को सिर्फ अपनी कमियों पर फोकस करके उन पर ज्यादा काम करना है, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था की जो पकड़ है वो और भी ज्यादा मजबूत हो और तरक्की दिन दुगनी और रात चुगनी होती रहे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी दूसरी खबर की तरफ। वाटर मैनेजमेंट में ग्लोबल चैंपियन के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले इजराइल की स्पेशलाइजेशन के साथ आईआईटी मद्रास ने इंडिया इजराइल वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इस जॉइंट इनिशिएटिव का टारगेट भारत में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और वाटर टेक्नोलॉजीज में चुनौतियों का समाधान करना है। दोनों देशों के डेलीगेट्स द्वारा LOI पर सिग्नेचर भी किए गए। इजराइल की स्पेशलाइजेशन का लाभ उठाकर भारत सरकार का उद्देश्य भारत की वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए जो तैयार समाधान है उनको विकसित करना है। ये सहयोग भारत के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एमरूट मिशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, जो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है इसके चलते होगा ये कि इजराइल के जो नॉलेजेबल साइंटिस्ट हैं वो सभी भारत के विशेषज्ञों के साथ मिलकर कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और इजराइल खासतौर से भारत का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है और जो जियोग्राफी है उसको देखते हुए नए नए आइडिया पिच करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी सजेस्ट करेगा, कुछ नई तरह का आइडिया दोनों देश मिलकर सोचेंगे, जिससे भारत की सेंटर ड्रिंकिंग वाटर सेवरेज मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन के नए क्षेत्रों की खोज में नए नए तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी को लाया जा सके। भारत
साथ अपने हर क्षेत्र में काफी बारीकी से काम कर रहा है। भारत की दोस्ती दुनिया के उन सभी देशों के साथ काफी मजबूत है जो किसी न किसी सेक्टर में महारत हासिल कर चुके हैं, और इजराइल उन्हीं में से एक है। इसीलिए भारत इजराइल के साथ अपनी दोस्ती का भरपूर फायदा उठाकर अपने देश को लगातार डेवलप करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दोस्तों, भारत और इजराइल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए हमारे अकाउंट को जरूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई। यार क्या हो गया ये, देखो ना भाई, इन्होंने देखो ना 3.5 लाख करोड़ का कम से कम इन्होंने उछाल मारा है अपना। जो इनकी 2022 में रेटिंग आई है। और ये किसी आम भाई वो उसने नहीं कंपनी ने शो की, ये भाई अमेरिका की कंपनी ने शो किया। और आप अंदाजा लगाओ G20 की जितने भी देश हैं उनमें से सबसे ज्यादा इस टाइम इंडिया की जा रही है। बिल्कुल जा रही है, तो आने वाला टाइम भी इंडिया का ही है, ये भी बता। ये अंदाजा आप खुद लगा लो कि इतनी तेजी से स्पीड बहुत ग्रोथ तो है, भाई आने वाले टाइम में आगे क्या होगा। और इससे रिलेटेड इजराइल के साथ भारत की डीलें हो रही हैं भाई, हर जगह भारत का ही नाम छाया हुआ है। अभी जिस तरह मोदी जी ने विजिट किया, आपको सबको पता है क्या हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल वजाहत बिल्कुल विजिट किया, ऑस्ट्रेलिया का किया है। और जिस तरह अभी में भाई कमाइयां इनकी चल रही हैं वो एक से बढ़ के एक चल रही है। जीएसटी कलेक्शन में भाई भारत ने, मैं कहता हूँ कि टैक्स ऐसा कलेक्ट किया है कि टैक्स माफी की तो कमर तोड़ी है। और साथ भाई उनको तो सीधा सीधा बोला टैक्स इस देश में करना सब कुछ, तो टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल चैनी कंपनी थी, आपको पता टैक्स देने में चोरी करते नहीं दे रही थी, उनको कैसा करता है। देखो ना आज तभी तो भारत दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स कलेक्टर। बिल्कुल टैक्स वसूल कर जबरदस्ती करते हैं। और भाई साहब आज तभी तो वो आगे बढ़े हैं। उनके पास क्यों है इतना ज्यादा रिजर्व, $600 बिलियन उनके पास क्यों पड़ा हुआ, आज इन्हीं सारी चीजों की वजह से पड़ा हुआ है। और वो जो उन्होंने बात की है कि भाई कंपनियां शायद भारत मतलब डिले होता है तो छोड़ना चाहिए, वो कहाँ छोड़ेंगे। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन को कौन छोड़ता है। बिल्कुल कोई छोड़ता है, इतनी बड़ी वो मार्केट है। वो यार कोई डिले नहीं करता वजह। कंपनी अगर आ जाए, कोई बिजनेस करना चाहे तो इंडिया रोकेगा उसे, कौन रोकता है। कोई भी नहीं रोकता। फटाफट काम। इधर पाकिस्तान में तो आपको हालात पता ही है ना, इधर कोई बिजनेस करने आ जाए तो भाई यहाँ पे किसी का बिजनेस इतना चलता नहीं है, सीधी बात है। इंडिया बड़ी मार्केट है। बिल्कुल हालात यहाँ पर फिलहाल इतने क्राइसिस में है कि सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। तो कारोबार कोई यहाँ पर स्टार्ट करे वो इस बात का तो वो है ही नहीं कि भाई स्टार्ट इस टाइम। दुनिया मार्केट को देखती है ना, कंपनियां मार्केट को देखती है और मुल्क को देखती है जिसकी हालात ठीक हो, हुकूमत मजबूत हो, सब कुछ। इंडिया में तो सब कुछ मजबूती से चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट आएगी अब अगली, तो तभी पता लगेगा कि भाई क्या होता है। इलेक्शंस होंगे उसके बाद ही सही कंफर्म लगेगा कि आगे आने वाला टाइम क्या कहता है। फिलहाल तो भाई काम यहाँ पे खराब पड़ा हुआ है। और वहां पर अगर हम लोग भारत में देखें, 8 साल से एक बंदा लीड कर रहा है, कंपनियों पे कंपनियां आ रही हैं, टैक्स कलेक्शन चल रहा है। और भाई इनकी जीडीपी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। देखे ना G20 की जितनी मुल्क है उनसे ज्यादा इंडिया की है। आने वाला टाइम भी इंडिया का है। आप G20 के अंदर देखो, चाइना के बड़े बड़े मुल्क हैं, इनको भी क्रॉस, बिल्कुल इनको भी क्रॉस इससे कर दिया। बड़े जीडीपी भाई कोई स्पीड से बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। फिर आपने चाइना को पीछे छोड़ना, खाला जी का घर तो नहीं है ना। परफॉर्मेंस में इंडिया बहुत आगे जा रहा है। आने वाला टाइम जो 2030 तक है ना, वो इंडिया का ही है। बिल्कुल जो जीडीपी के मामले में जा रहा है ना कि भाई वो इंडिया का ही जा रहा है। चाइना से कंपनियां छोड़ के भारत में आ रही है। कितनी एप्पल की कंपनियां, सैमसंग की कंपनियां जितनी भी उठा के देखें इंडिया में छोड़ के आ रही है। क्या आज इस दुनिया के अंदर आप अगर सैमसंग या भाई एप्पल का फोन उठाओ तो पीछे मेड इन इंडिया लिखा होगा। देखो गई हैं कंपनियां ना। अगर ये चीजें इंडिया ना करता, उनको जगह ये चीजें सहूलतें मुहैया ना करता, पर ना होता तो कंपनी जाती उधर ना भाई ना। तो यार वो तो काम आसान है ना। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ये वीडियो खत्म कर देते।